अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। किताब कारवा में खुश आमदीद। क्या आपने कभी सोचा है कि सच्चाई के साथ जिंदगी गुजारना वाकई कामयाबी की तरफ ले जाता है? आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब के बारे में जो सिर्फ कामयाबी नहीं बल्कि एक सच्ची और बामकसद जिंदगी जीने का रास्ता दिखाती है। ट्रुथफुल लिविंग। ये किताब हमें सिखाती है कि अगर हम अपनी सोच, अल्फाज और आमाल में सच्चाई ले आएं, तो न सिर्फ हमारा किरदार मजबूत होता है, बल्कि हम अपनी जिंदगी में हकीकी सुकून और कामयाबी भी हासिल कर सकते हैं। किताब का तफसीली खुलासा। ये किताब बुनियादी तौर पर इस ख्याल पर मबनी है कि सच्चाई सिर्फ बोलने तक महदूद नहीं, बल्कि एक मुकम्मल तर्ज जिंदगी है। इसमें बताया गया है कि इंसान की कामयाबी उसके अंदरूनी किरदार से जुड़ी होती है। सच्चाई और खुद आगाही। देखिए, इस किताब का सबसे पहला और बुनियादी सबक यही है कि असल तब्दीली बाहर नहीं, अंदर से शुरू होती है। नेपोलियन हिट इस बात पर जोर देते हैं कि हम अक्सर दुनिया को बदलने की कोशिश करते हैं, लेकिन खुद को समझने की कोशिश नहीं करते। सादा अल्फाज में, खुद आगाही का मतलब है आप वाकई कौन हैं, आपकी असल सोच क्या है, आप क्या चाहते हैं और क्यों चाहते हैं। किताब ये बताती है कि हम में से बहुत से लोग एक फेक इमेज के साथ जिंदगी गुजार रहे होते हैं। हम दूसरों को खुश करने के लिए या मुआशरे के दबाव में आकर अपनी असल शख्सियत को छुपा लेते हैं। लेकिन जब आप खुद से सच बोलना शुरू करते हैं, तभी असल सफर शुरू होता है। मिसाल के तौर पर, अगर आप दिल से किसी काम में खुश नहीं हैं, लेकिन सिर्फ पैसे या लोगों की तारीफ के लिए वो कर रहे हैं, तो आप खुद से सच नहीं बोल रहे, और यही चीज अंदरूनी बेचैनी पैदा करती है। किताब के मुताबिक, जब आप अपने खौफ को पहचान लेते हैं, तो आप उस पर काबू पा सकते हैं। जब आप अपनी कमजोरी मान लेते हैं, तो आप उसे ताकत बना सकते हैं। जब आप खुद से सच्चे हो जाते हैं, तो दुनिया के सामने भी सच्चे रहना आसान हो जाता है। एक बहुत खूबसूरत नुक्ता यह है, आप दूसरों के साथ उतने ही मुखलिस हो सकते हैं जितने आप अपने आप के साथ हैं। यानी अगर आप अंदर से कंफ्यूज हैं, खुद से झूठ बोल रहे हैं या अपनी हकीकत से भाग रहे हैं, तो आपके ताल्लुकात, फैसले और कामयाबी सब मुतासिर होंगे। रोजाना खुद से चंद सवाल पूछें। आज मैंने कहाँ सच बोला और कहाँ नहीं? क्या मैं अपने फैसलों में ईमानदार था? क्या मैं वही कर रहा हूं जो मैं वाकई चाहता हूं? ये छोटी सी आदत आपको आहिस्ता आहिस्ता अपने असल आप के करीब ले जाएगी। आखिर में, दोस्तों के अंदाज में, खुद को समझना शायद मुश्किल लगता है, लेकिन यही सबसे पावरफुल चीज है। जब आप खुद से सच्चे हो जाते हैं ना, तो जिंदगी बहुत आसान, साफ और पुरसुकून हो जाती है। बस याद रखें, सबसे अहम रिश्ता वो है जो आपका अपने आप के साथ है। सोच की ताकत। ये किताब का एक बहुत ही पावरफुल और गहरा सबक है, और ऑनेस्टली अगर आप इसे समझ लें तो आधी जिंदगी आसान हो सकती है। नेपोलियन हिल के मुताबिक इंसान की सोच ही उसकी हकीकत बनाती है। यानी जो आप मुसलसल अपने जहन में सोचते हैं, वही आहिस्ता आहिस्ता आपकी जिंदगी में जाहिर होना शुरू हो जाता है। सादा अंदाज में समझें, आपका दिमाग एक बीज बोने वाली जमीन की तरह है। अगर आप इसमें मुस्बत, ईमानदार और मजबूत ख्यालात बोएंगे, तो नतीजा भी वैसा ही निकलेगा, यानी कामयाबी, सुकून और एतमाद। लेकिन अगर आप मनफी, खौफ और शक वाले ख्यालात रखेंगे, तो जिंदगी में परेशानी, नाकामी और कंफ्यूजन बढ़ेगी। किताब हमें क्या सिखाती है? आप जैसा सोचते हैं वैसा बनते हैं। अगर आप हर वक्त ये सोचते रहें कि मैं नहीं कर सकता, तो वाकई आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप खुद से कहें कि मैं कोशिश करूंगा, सीखूंगा, तो आपका दिमाग खुद रास्ते तलाश करना शुरू कर देता है। मुस्बत सोच सिर्फ खुश ख्याली नहीं, बल्कि एक ताकत है। ये कोई ख्याली बात नहीं, बल्कि एक अमली उसूल है। मुस्बत सोच आपके फैसलों, रवैये और अमल को बदल देती है, और यही चीज आपकी जिंदगी बदलती है। ईमानदारी वाली सोच क्यों जरूरी है? यहाँ एक बहुत अहम पॉइंट है। सिर्फ मुस्बत होना काफी नहीं, बल्कि सच्चा होना भी जरूरी है। अगर आप खुद को झूठी तसल्ली देते रहें कि सब ठीक है, जबकि हकीकत में मसला है, तो आप कभी उसे हल नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप सच्चाई के साथ सोचें, हाँ ये मसला है, लेकिन मैं इसे हल कर सकता हूं, तब आपकी तरक्की शुरू होती है। अमली मिसाल, फर्ज करें आप एक नया काम शुरू करना चाहते हैं। मनफी सोच, लोग क्या कहेंगे, मैं फेल हो जाऊंगा। मुस्बत और सच्ची सोच, हाँ रिस्क है, लेकिन मैं सीखूंगा और बेहतर बनूंगा। ये छोटा सा फर्क आपके फैसले और नतीजे दोनों बदल देता है। किताब का एक अहम पैगाम, आपका दिमाग आपका सबसे ताकतवर जरिया है, इसे सही सिमत दें। दोस्ताना बात, देखिए हम सबके जहन में कभी ना कभी मनफी ख्यालात आते हैं, और ये बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन असल फर्क ये है कि आप उन ख्यालात को कंट्रोल करते हैं या वो आपको।
अगर आप रोज थोड़ा सा भी अपनी सोच को बेहतर बनाना शुरू कर दें तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी पूरी जिंदगी बदलने लगेगी। आखिर में एक आसान उसूल, अच्छी सोच से अच्छे फैसले बनते हैं और अच्छे फैसलों से अच्छी जिंदगी बनती है। किरदार की अहमियत। ये किताब हमें एक बहुत गहरी और हकीकत पर मबनी बात समझाती है कि कामयाबी सिर्फ पैसा कमाने या मशहूर होने का नाम नहीं है, बल्कि असल कामयाबी एक मजबूत, ईमानदार और बाकिरदार इंसान बनने में है। नेपोलियन हिल इस बात पर बार बार जोर देते हैं कि अगर किरदार मजबूत ना हो तो कोई भी कामयाबी ज्यादा देर तक कायम नहीं रह सकती। सादा अल्फाज में समझें, किरदार वो चीज है जो आपको उस वक्त डिफाइन करती है जब कोई आपको देख नहीं रहा होता। यानी आप अकेले में कैसे फैसले करते हैं, आप मुश्किल वक्त में क्या रास्ता चुनते हैं, आप सच बोलते हैं या आसान रास्ता इख्तियार करते हैं, ये सब आपके किरदार को जाहिर करता है। किताब के मुताबिक बहुत से लोग वक्ती कामयाबी हासिल कर लेते हैं, लेकिन अगर उनमें ईमानदारी, सब्र और उसूल ना हो तो वो कामयाबी जल्द खत्म हो जाती है। क्योंकि दुनिया में ट्रस्ट सबसे बड़ी चीज है और ट्रस्ट सिर्फ अच्छे किरदार से बनता है। एक अहम बात जो किताब सिखाती है, अगर आप चाहते हैं कि लोग आप पर एतमाद करें तो सबसे पहले आपको अपने उसूलों पर कायम रहना होगा। मिसाल के तौर पर, अगर आपको कोई ऐसा मौका मिलता है जहां आप आसानी से गलत तरीके से फायदा उठा सकते हैं, तो उस वक्त आपका किरदार टेस्ट होता है। अगर आप सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता चुनते हैं तो शायद वक्ती फायदा कम हो, लेकिन लंबे अरसे में आपकी इज्जत, एतमाद और कामयाबी बढ़ती है। लेकिन अगर आप गलत रास्ता चुनते हैं तो हो सकता है वक्ती फायदा मिल जाए, लेकिन अंदरूनी सुकून खत्म हो जाता है और लोग भी आप पर एतमाद नहीं करते। किताब ये भी सिखाती है कि असल कामयाब इंसान वो नहीं जो सिर्फ अमीर हो, बल्कि वो है जो ईमानदार हो, अपने वादे पूरे करे और मुश्किल वक्त में भी सही काम करे। दोस्ताना अंदाज में एक बात याद रखें, पैसा, ओहदा और शोहरत आते जाते रहते हैं, लेकिन आपका किरदार हमेशा आपके साथ रहता है। अगर किरदार मजबूत हो तो आप बार बार कामयाब हो सकते हैं, लेकिन अगर किरदार कमजोर हो तो बड़ी कामयाबी भी ज्यादा देर नहीं चलती। आखिर में एक सादा उसूल, किरदार बनाइए, कामयाबी खुद पीछे आएगी। रिश्तों में सच्चाई। ये किताब हमें एक बहुत खूबसूरत और हकीकत के करीब बात सिखाती है कि सच्चाई सिर्फ हमारी अपनी ज़ात तक महदूद नहीं रहती, बल्कि ये हमारे हर रिश्ते को मुतासिर करती है। नेपोलियन हिल के मुताबिक मजबूत और कामयाब ताल्लुकात की बुनियाद सिर्फ एक चीज पर होती है, और वो है एतमाद, और एतमाद हमेशा सच्चाई से पैदा होता है। सादा अंदाज में समझें, हर रिश्ता एक पुल की तरह होता है और इस पुल की मजबूती सच्चाई पर डिपेंड करती है। अगर सच्चाई होगी तो पुल मजबूत रहेगा, और अगर झूठ या छुपाना शुरू हो जाए तो यही पुल कमजोर हो जाता है। किताब ये बताती है कि हम अक्सर रिश्तों में छोटे छोटे झूठ बोल देते हैं, ये सोचकर कि इससे मसला हल हो जाएगा, लेकिन हकीकत में वो छोटा सा झूठ भी ट्रस्ट को आहिस्ता आहिस्ता कमजोर कर देता है। जबकि सच्चाई कभी कभी मुश्किल जरूर लगती है, लेकिन वो रिश्ते को साफ और मजबूत बनाती है। एक अहम बात, सच्चाई का मतलब सिर्फ सच बोलना नहीं, बल्कि सच्चे दिल से, साफ नीयत के साथ और बगैर धोखे के ताल्लुक निभाना भी है। मिसाल के तौर पर, अगर आप किसी दोस्त या फैमिली मेंबर से नाराज हैं और आप कुछ ना बोलकर अंदर ही अंदर बातें जमा करते रहते हैं, तो ये भी एक तरह से सच्चाई से दूरी है। लेकिन अगर आप एहतराम के साथ अपनी बात ऑनेस्टली शेयर करते हैं तो गलतफहमी खत्म होती है और रिश्ता मजबूत होता है। किताब के मुताबिक जब आप सच्चे होते हैं तो लोग आपके अल्फाज पर यकीन करते हैं, आपकी बात की वैल्यू बढ़ती है और आपके रिश्तों में एक कुदरती सुकून आ जाता है। लेकिन अगर सच्चाई ना हो तो शक पैदा होता है, और जहां शक आ जाए वहां रिश्ता ज्यादा देर मजबूत नहीं रहता। दोस्ताना अंदाज में एक बात याद रखें, रिश्ते परफेक्ट नहीं होते, लेकिन सच्चाई उन्हें मजबूत और लास्टिंग बना देती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके ताल्लुकात मजबूत हों तो हमेशा सच्चाई, खुलूस और साफ नीयत को तरजीह दें। आखिर में एक सादा उसूल, सच्चाई एतमाद पैदा करती है और एतमाद हर मजबूत रिश्ते की बुनियाद होता है। अमली जिंदगी में तलाक। ये किताब सिर्फ बातें नहीं करती, बल्कि हमें ये भी सिखाती है कि सच्चाई को अपनी रोजमर्रा जिंदगी में कैसे अप्लाई करना है। नेपोलियन हिल के मुताबिक असल कामयाबी तब आती है जब आप अपनी सोच और उसूलों को अपनी रोज के एक्शंस में ले आएं। सादा अल्फाज में, सच्चाई एक आइडिया नहीं बल्कि एक हैबिट है,
जिसे आपको रोजाना प्रैक्टिस करना पड़ता है। किताब ये बताती है कि हमारी रोजमर्रा जिंदगी छोटे छोटे फैसलों से बनती है और इन्हीं फैसलों में हमारी सच्चाई टेस्ट होती है। काम की जगह पर फर्ज करें आपसे कोई गलती हो जाती है। दो रास्ते होते हैं, एक ये कि आप बहाना बना दें या किसी और पर डाल दें। दूसरा ये कि आप ईमानदारी से अपनी गलती एक्सेप्ट करें। किताब के मुताबिक जब आप सच्चाई का रास्ता चुनते हैं तो शुरू में मुश्किल लगता है, लेकिन इससे आपकी क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट बढ़ता है। घर में सच्चाई का मतलब सिर्फ सच बोलना नहीं, बल्कि अपने रवैये में भी खुलूस रखना है। मिसाल के तौर पर अपने वालिदैन, शरीके हयात या बहन भाइयों के साथ खुलकर बात करना, अपने जज्बात ऑनेस्टली शेयर करना, ये सब सच्चाई का हिस्सा है। इससे रिश्ते ज्यादा स्ट्रॉन्ग और क्लियर होते हैं। जाती फैसलों में ये सबसे अहम जगह है जहां सच्चाई की जरूरत होती है। अक्सर हम अपने आप से ही सच नहीं बोलते। हम ऐसे फैसले करते हैं जो दूसरों को खुश करें, लेकिन दिल से हम मुतमईन नहीं होते। किताब ये सिखाती है कि आपको अपने फैसलों में खुद से ईमानदार होना चाहिए। अगर आप खुद से सच बोलेंगे तो आप बेहतर डिसीजंस लेंगे और बाद में रिग्रेट भी कम होगा। एक अहम प्रैक्टिकल तरीका जो किताब के अंदाज से सीखा जा सकता है, हर दिन के आखिर में खुद से सवाल करें, आज मैंने कहाँ सच्चाई इख्तियार की और कहाँ मैं बेहतर कर सकता था। ये छोटी सी हैबिट आपको रोज बेहतर बनाती है। दोस्ताना अंदाज में एक बात, सच्चाई को एक दिन में मुकम्मल अडॉप्ट करना मुश्किल है, लेकिन अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा इंप्रूव करें तो ये आपकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन जाती है। आखिर में एक सादा उसूल, सच्चाई को सिर्फ सोच में ना रखें, बल्कि इसे अपने हर छोटे बड़े अमल में ले आएं, क्योंकि असल तब्दीली अमल से ही आती है। अहम सबक, सच्चाई कामयाबी की बुनियाद है। मस्बत सोच जिंदगी बदल सकती है। ईमानदारी से जीने वाला शख्स ही हकीकी सुकून पाता है। किरदार दौलत से ज्यादा अहम है। तो दोस्तों, अगर आप वाकई अपनी जिंदगी में एक मस्बत और मुस्तकिल तब्दीली लाना चाहते हैं, तो ट्रूथफुल लिविंग जैसी किताबें आपको अंदर से मजबूत बनाती हैं। याद रखें, सच्चाई का रास्ता आसान नहीं होता, लेकिन यही रास्ता आपको एक बावकार और कामयाब इंसान बनाता है। अगर आपको ऐसी मजीद किताबों के खुलासे, मोटिवेशनल आइडियाज और जिंदगी बदलने वाली बातें सुनना पसंद है, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि आपकी एक छोटी सी सपोर्ट हमें मजीद बेहतरीन मवाद बनाने की हौसला अफजाई देती है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई किताब और नई सीख के साथ। तब तक सच्चाई के साथ जीते रहें।